सो यहाँ पर मैं आपको क्विकली एक डेमो दे देता हूँ जो एप्लीकेशन हम लोग करंटली बनाने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन पेज है। मैं फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पर एक फॉर्म है ये। मैं क्विकली यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ जिसका मुझे यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करना है, और सेंड रीसेट ईमेल पर क्लिक करते हैं। अब देखेंगे कि जैसे ये सक्सेस हो जाता है, हमें छोटा सा मैसेज आएगा नीचे कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और कुछ सेकंड के बाद वो हमें लॉगिन राउट पे रिडायरेक्ट कर देगा, बिकॉज उस राउट पे रहने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज ईमेल ऑलरेडी सक्सेसफुल जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर अपने ईमेल पे यहाँ पर आऊँगा, आप देखेंगे मुझे ईमेल आया है यहाँ पर फायरबेस से। तो बेसिकली फायरबेस में हम एक राउट ऐड करके रख सकते हैं कि अगर रीसेट ईमेल का रिक्वेस्ट आता है तो कौन सा लिंक हमें भेजना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राउट का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है वो लोको 3000 रीसेट पासवर्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वापस हमारा जो ऐप है उस पर लेके आएगा, पर यहाँ जो राउट है वो रीसेट पासवर्ड है, और यहाँ पर ईमेल की जगह सिर्फ एक पासवर्ड फील्ड है। और मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड इधर ऐड कर देता हूँ, और सेंड पासवर्ड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसका टेक्स्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं आगे। ओके, यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसकी जगह हमें मे बी सेव पासवर्ड इस तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, जैसे ये सेव हो गया है, अब उसके बाद में मैं लॉगिन पे फिर इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अभी फिर से लॉगिन करने को ट्राई करूँगा ईमेल, और यहाँ पर मैं अभी नया वाला पासवर्ड इधर मैं ऐड कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन हो गया है। उसी तरीके से हम लोग इस फॉर्म स्क्रैच से बनाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी वो दो राउट हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, जो कि एक होगा फॉरगॉट पासवर्ड जहाँ पर सिर्फ ईमेल होगा, और एक रीसेट पासवर्ड जहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ एक पासवर्ड फील्ड होगा, जहाँ पर हम लोग उसको सिर्फ पासवर्ड को रीसेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर उन दोनों राउट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि app.js ओपन करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा लॉगिन और साइन अप राउट था, राइट। तो आइए चलिए वो दोनों राउट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले साइन अप के बाहर यहाँ पर दो राउट्स, इन्हीं को यहाँ पर मैं दो बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो राउट का नाम होगा उसका नाम होगा यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर होगा, तो ये चलो ये फॉरगॉट पासवर्ड सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम रीसेट पासवर्ड का देखते हैं। ओके, सो फॉरगॉट पासवर्ड अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेज है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका भी नाम मैं याद रहता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड, और उसमें एक फाइल बनाते हैं सेम नाम का, बिकॉज वो कंपोनेंट का नाम है इस वजह से .js। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर इसको सबसे पहले इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पेजेस को किया है वैसे ही वहाँ पर हमें फॉरगॉट पासवर्ड को भी इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड हमने दिया है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स नाम index.js होगा। सो इसको भी नाम index.js दे देता हूँ, वरना फिर क्या होगा कि हमें एक और यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड / फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ता। लेकिन अभी पेजेस फॉरगॉट पासवर्ड किया है, तो वो फोल्डर का अगर हम डायरेक्शन देते हैं तो अज्यूम कर लेंगे कि उसके अंदर एक index.js फाइल होगा, वहाँ से वो पिकअप करेगा। ठीक है, सो ये जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पर पास कर देंगे। सो अभी / फॉरगॉट पासवर्ड आउट पे ये कंपोनेंट यहाँ पर एंटर होगा। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर index.js में फिलहाल एक एम्प्टी है। सो यहाँ पर आप देखिए कि इधर हमें ईमेल चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए। तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट काफ़ी हद तक लॉगिन पाथ से मैच करता है, लॉगिन के सेक्शन से मैच करता है, या साइन अप से भी एक तरीके से मैच करता है। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, उनमें से एक यहाँ पर मैं लॉगिन को फ़िलहाल मैं कॉपी किया हूँ, और ये एग्जैक्टली मैं यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड जो कंपोनेंट है उसमें पेस्ट कर दूँगा। ऑलराइट, और यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये लॉगिन नहीं होगा, उसकी जगह यहाँ पर नाम होगा फॉरगॉट पासवर्ड, और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में इधर मैं पास कर दूँगा। ओके, यहाँ पर अभी मुझे पासवर्ड फील्ड नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, मैं उसे यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये जो बटन का नाम है यहाँ पर लॉगिन नहीं रहेगा, इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीसेट पासवर्ड। बटन का नाम है रीसेट पासवर्ड रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये जो रिडायरेक्शन है, यहाँ पर मैं लिंक जो है क्रिएट अकाउंट का लॉगिन पे साइन अप के लिए था, पर यहाँ पर मैं फ़िलहाल वापस क्या कर रहा था, लॉगिन राउट का लिंक दे देता हूँ लॉगिन, और मैं उसको यहाँ पर फिर लॉगिन राउट पे रिडायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, बिकॉज एक बार उसने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया है, उसने रीसेट सेंड कर दिया, तो पॉसिबली हो सकता है उसे लॉगिन पे जाना पड़े। आपको कोई और जगह रिडायरेक्ट करना सही लगता है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आई थिंक एज इज ही रहेगी, और अगर यूज़र ऑलरेडी है तो हम लोग उसको
राउट पे पुश कर दे रहे हैं, विच इज़ फाइन। या फिर आप देख सकते हैं ऑन सबमिट में हम लोग जैसा क्लियर कर देते हैं सारे एरर्स को, और फिर यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट भेज देते हैं फायरबेस API को ताकि साइन इन हो सके। पर ऑफ कोर्स ये चीज़ यहाँ पर चेंज होगा, हम लोग यहाँ पर रीसेट ईमेल का रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, सो आइए चलिए सबसे पहले क्विकली यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर जो होगा उसका नाम हम लोग यहाँ पर auth.send पासवर्ड रीसेट ईमेल। ठीक है, ये हम लोग को इधर यूज़ करना है, उसमें सिर्फ हमें ईमेल पास करना है, पासवर्ड नहीं होगा। वैसे यहाँ पर भी हमें पासवर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ ईमेल मिलेगा। ओके, और जब ये फाइनली हम लोग ये सेंड कर देते हैं, यहाँ पर हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाना है कि जो हम लोगों ने करंटली जो अभी सबमिट किया है ये प्रॉपरली हो गया है। तो उसके लिए हम लोग टोस्ट यूज़ करेंगे। टोस्ट है बेसिकली जो आपने ग्रीन कलर का नीचे देखा था, एक बेसिकली फीडबैक है कि ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। वो हम लोग जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तभी करेंगे, और उसके लिए चक्रा UI से ऑलरेडी हमें टोस्ट एक मिलता है, उसी को ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली एक कस्टम हुक है, तो उसे ही मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ चक्रा UI से। यहाँ पर होता है यूज़ टोस्ट। ओके, आप देख सकते हैं कि यूज़ का नाम आगे आया है, इसका मतलब है कि एक कस्टम हुक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जैसे हिस्ट्री हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया वैसे यहाँ पर टोस्ट एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लेता हूँ, और ये भी सेम इस तरीके से कस्टम हुक होगा। ओके, अब ये टोस्ट एक फंक्शन है, उसको सर्टेन चीज़ें हम लोग पास कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन जो टोस्ट नोटिफिकेशन आपने देखा था वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे अगर ईमेल सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर मैं टोस्ट को कॉल करता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइटल यहाँ पास कर देता हूँ। टाइटल होगा कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप चाहिए तो जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर स्किप कर देता हूँ बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं स्टेटस सक्सेस दे देता हूँ बिकॉज इसके बिहाफ पर वो कलर चेंज होता है चक्र UI में। अगर आप यहाँ पर एरर इस तरह के और भी स्टेटस होते हैं जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ड्यूरेशन में यहाँ पर दे देता हूँ ओनली 4 सेकेंड्स। ओके, और बिकॉज इस मिली सेकेंड में है, और इस क्लोजेबल में यहाँ दे देता हूँ। इस क्लोजेबल का मतलब ये है कि इस नोटिफिकेशन को आप क्लोज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक क्रॉस आइकन दिखता है। ओके, मैं इधर सेव करता हूँ, और अभी ब्राउज़र पे आते हैं, और ये राउट है यहाँ पर। ओके, लॉगिन पे मुझे उसको एक राउट देना होगा ताकि वो एटलीस्ट फॉरगॉट पासवर्ड राउट पे जा सके। तो यहाँ पर आते हैं, और लॉगिन के बाद में, लॉगिन क्रिएट अकाउंट के बाद में हम लोग एक और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ बिकॉज वैसे ही हम लोगों ने इधर किया हुआ राइट, फॉरगॉट पासवर्ड करके। तो वैसे ही यहाँ पर भी मैं एक फॉरगॉट पासवर्ड इधर लिंक एक टेक्स्ट दे देता हूँ जिसके क्लिक करने पर वो वहाँ पर लेके जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं फॉरगॉट पासवर्ड, और यहाँ पर जो राउट है मैं यहाँ दे देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, और अब जैसे इधर आ गया है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं फॉरगॉट राउट पे उधर रीडायरेक्ट हो गया। ग्रेट, यहाँ लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वापस लॉगिन पे आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर कोड में HTML जो चेंजेस करना था हमने कर दिया है, पर अभी यहाँ पर एक स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पर बचा हुआ है। वो है कि आप देखिए कि यहाँ पर जो रिजॉल्वर है ये बेसिकली लॉगिन रिजॉल्वर ही अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इधर भी हम लोग चेंजेस कर देते हैं कि यूटिल्स में वैलिडेटर्स में यहाँ पर मैं एक और रिजॉल्वर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है दूंगा फॉरगॉट पासवर्ड resolver.js। ओके, और लॉगिन रिजॉल्वर जो है मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर फॉरगॉट रिजॉल्वर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो पासवर्ड सेक्शन है उसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा। ओके, हमें सिर्फ ईमेल चाहिए, इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ ईमेल रखा है, और मैं इसका नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड स्कीमा। ओके, और यहाँ पर अभी और रिजॉल्वर स्कीमा यहाँ पर भी नाम चेंज करके मैं रिजॉल्वर इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, सिर्फ स्कीमा यहाँ से वर्ड निकाल देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड रिजॉल्वर। ओके, और यही सेम चीज़ हम लोग अभी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट में। ओके, सो यहाँ पर लॉगिन रिजॉल्वर था, पर उसकी जगह यहाँ पर होगा फॉरगॉट पासवर्ड रिजॉल्वर, और यहाँ पर भी हम फॉरगॉट पासवर्ड रिजॉल्वर को इंपोर्ट करेंगे, और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर पेश कर देंगे। ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं बिकॉज हमें एज एस चीज़ें ही चाहिए थी। और यहाँ पर जो एरर में जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वहाँ पर ऑफ कोर्स हम पासवर्ड रहेगा नहीं, तो इस वजह से इमेज इस इनवैलिड करके यहाँ पर जो मैसेज है यहाँ पर वो दिखा सकते हैं, या फिर जो बैकएंड से हमें जो
एरर मैसेज आ रहा है वो भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, डॉट मैसेज। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रेट, ऑलराइट। सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी सारे चेंजेस ऑलरेडी यहाँ पर कर लिए हैं, और इतना हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ अभी तक चल रही है नहीं। और फाइनली जब ये सब हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट ऐड कर देता हूँ, मतलब 4 सेकेंड के बाद में, जब ये ईमेल जा चुका है उसके 4 सेकेंड के बाद में हम लोग यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन डॉट पे। ओके, और उसके लिए मैं यहाँ पर हिस्ट्री डॉट पुश का इस्तेमाल करूँगा, जो ऑलरेडी हमने यूज़ हिस्ट्री को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, वो आता है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, सो यहाँ पर मुझे सिंपल सा यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पर मुझे यूज़ करना है हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पर मैं राउट का नाम दे देता हूँ वो स्लैश लॉगिन राउट। ओके, और यहाँ पर मैं उसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो हमने आई थिंक जो चेंजेस हमें यहाँ ज़रूरत थी हम लोग ने यहाँ पर कर लिया है। लेट्स सी कि अब ये यहाँ पर कोई एरर हमें आता है नहीं। ओके, ब्राउज़र में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड राउट पे ही है, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर मैं एक ईमेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी, shabimani5@gmail.com, और रीसेट पासवर्ड में क्लिक करता हूँ। ईमेल सक्सेसफुली अगर चले गया है तो आपको देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एरर मैसेज, एक सक्सेस मैसेज आ रहा है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और 4 सेकेंड के बाद में हमें लॉगिन राउट पे वो रिडायरेक्ट कर दिया, और हम लोग को यहाँ पर एक ईमेल आ गया है, और मैं इसे ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रीसेट पासवर्ड का लिंक है, पर अगर एक गौर करके आप देखेंगे कि ये जो लिंक है ये बेसिकली firebase clone1.fireapp.com है, मतलब बेसिकली ये एक हमारे ऐप का लिंक नहीं है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है जो फायरबेस के अंदर ऑलरेडी होता है। तो बेसिकली आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऐप पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि फायरबेस एक डेमो राउट बना के रखता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ताकि अगर आपको कोई कस्टम एक्सपीरियंस नहीं देना है तो आप ये एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन है फायरबेस का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट पासवर्ड भी एज इज चलेगा, जैसे मैं यहाँ पर अभी चाहिए तो ऐड कर सकता हूँ। ओके, मैं न्यू पासवर्ड इधर ऐड करके सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो रीसेट हो जाएगा। पर मुझे यहाँ पर कस्टम एक्सपीरियंस देना है, मुझे ये एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन दिया हो फायरबेस का ये यूज़ नहीं करना है, बल्कि मुझे मैं एक्चुअल मेरा जो ऐप है, मतलब यहाँ जो ऐप है इधर रिडायरेक्ट करना है। ओके, उस राउट पे मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें करना पड़ेगा। वो एक है कि यहाँ पर फायरबेस क्लोन आप पे आएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन सेक्शन में, यहाँ पर जो इस पर मैंने क्लिक किया उसके बाद आप इस राउट पे आएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक ही ईमेल है shabimani5@gmail.com, यहाँ पर टेम्पलेट्स पे आप आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं कि अगर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का टेम्पलेट होता है, जब आप नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन के लिए ये वाला टेम्पलेट जाता है। मुझे यहाँ पर पासवर्ड रीसेट के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं पासवर्ड रीसेट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट ऑप्शन में उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट कुछ और देना है, आपको यहाँ पर मैसेज कुछ और देना है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पर रिडायरेक्शन यूआरएल चेंज करना है, वो यहाँ पर देंगे कस्टमाइज एक्शन यूआरएल है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो राउट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, और वो राउट बेसिकली ये होगा लोकल होस्ट 3001। वही से मैं यहाँ पर टेम्पलेट में यहाँ पर मैं उसको दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं रीसेट पासवर्ड ये यहाँ पर पाथ होगा, राइट। इस पे मुझे रिडायरेक्ट करना, ना कि वो राउट जो बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पर सेव कर देता हूँ, दैट्स अबाउट इट। ओके, अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर जो 3001 पे जो ऐप है मैं उस पर आ जाता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दूँगा, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और ईमेल चले गया होगा। ओके, और इससे इधर आ जाते हैं। अब देखिए कि अभी जो आपको ईमेल आया है इसका लिंक आप देख सकते हैं दूसरा होगा, राइट। आप देख सकते हैं लोकल 3000 रीसेट पासवर्ड है, मैं इसे क्लिक करके ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई राउट है नहीं, इस वजह से ब्लैंक पेज बता रहा है। पर अब यहाँ पर एक्चुअल राउट हमारा बनाएंगे तो वहाँ पर वो हमारा जो रीसेट पासवर्ड का फॉर्म है वो यहाँ पर एंटर होगा। ओके, चलिए सबसे पहले अभी वही सेम चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं। मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर राउट्स बनाने से। और वैसे ही राउट यहाँ पर एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, नाम भी इसका होगा यहाँ पर रीसेट पासवर्ड। ओके, और वही सेम चीज़, बिकॉज वो एक पेज है राउट लेवल पे है तो हमें सेम चेंजेस यहाँ पर भी करना होगा। मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना देता हूँ
उसका नाम होगा यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, और उसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर index.js। ओके, और यहाँ पर सेम मैं लॉगिन पे जो मैंने चीज़ें यहाँ पर थी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वही मैं यहाँ पर रीसेट पासवर्ड में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो ईमेल का जो सेक्शन है उसको यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, और यहाँ जो कंपोनेंट का नाम है वो यहाँ पर दे देते हैं रीसेट पासवर्ड, और रीसेट पासवर्ड को कॉपी करके मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, बिकॉज उसे हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और ये जो बटन का नाम है यहाँ पर मैं चेंज करके दे देता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज रीसेट पासवर्ड बटन का नाम मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर जो रीडायरेक्ट का लिंक है मैं यहाँ पर लॉगिन का रहने देता हूँ। सो आप चाहिए तो मैं लॉगिन वापस से यहाँ दे देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर भी टेक्स्ट चेंज करके मैं यहाँ पर लॉगिन दे देता हूँ, और नीचे जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा फॉरगॉट पासवर्ड का, उसके यहाँ पर ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, और आई थिंक ये सारी चीज़ें एज इज ही रहेगी यहाँ पर। ओके, इसको मैं यहाँ पर चेंज नहीं करता हूँ बिकॉज ऐसे ही सेम मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और यूज़र ऑलरेडी है तो हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देते हैं विच इज़ फाइन। ओके, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर हमें चीज़ें चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर यहाँ पर अभी मुझे एक क्वेरी परम्स को एक्सेस करना होगा, बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेरी परम्स है राइट, मोड रीसेट पासवर्ड OOB कोड राइट, तो ये OOB कोड जो यहाँ पर आता है क्वेरी परम्स में ये हमें वापस भेजना, जब हम रीसेट करेंगे ना तभी हमें एक O कोड भेजना होता है, जिससे फायरबेस को पता चलता है कि एक वैलिड ईमेल है और उसे पता चलता है किसी का पासवर्ड से रीसेट करना है राइट। तो वो हमें जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसी के साथ हमें भेजना होता है यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर auth डॉट यहाँ पर जो है उसमें मैं कन्फर्म पासवर्ड रीसेट। ओके, यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो OOB कोड जो होगा वो यहाँ पर भेजना जो हमें क्वेरी परम से मिलेगा, और नया पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स ईमेल नहीं रहेगा तो वो मुझे नहीं चाहिए, और OOB कोड जो यहाँ पर आ रहा है वो मुझे यहाँ पर उसे पास करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेरी परम से आ रहा है, सो क्वेरी परम्स में जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर इसमें पास कर देना है। ओके ओके, सो अभी चलिए देखते हैं कि OOB कोड कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पर जो रीसेट पासवर्ड जो कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे राउट में, और देखते हैं कैसे हम लोग वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेजेस में मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी रीसेट पासवर्ड इधर मैं दे दूँगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर अब इसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर आप सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब रीसेट पासवर्ड का फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी रेंडर हो चुका है। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद में आप यहाँ पर रिएक्ट टैब ओपन करेंगे, कंपोनेंट्स यहाँ पर जो सेक्शन है मैं उससे ओपन करता हूँ, और यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड कंपोनेंट को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो आप यहाँ पर ट्री में आपको दिखाई दे रहा रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर अलग करता हूँ। ओके, आप देखेंगे मैंने इसको इस कंपोनेंट के यहाँ पर क्लिक किया है, आप यहाँ देखोगे यहाँ पर प्रॉप्स सेक्शन जो ऑलरेडी रिएक्ट राउटर इंजेक्ट करता है, इसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, जैसे कि मैच में आप ओपन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एग्जैक्ट ट्रू है या नहीं, पाथ और URL वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लोकेशन आप ओपन करेंगे, उसमें यहाँ पर लोकेशन में सर्च हमें मिलता है राइट। ये सर्च में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो क्वेरी परम जो यहाँ पर पास हुआ है मोड को और OOB कोड, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इधर हमें वो मिल गया। सो अभी लेकिन ये देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल नहीं है, मतलब एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है राइट। तो इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है URL सर्च परम्स। उसका मैं यहाँ पर न्यू ओके, यहाँ पर हो गई URL सर्च परम्स। ओके, यहाँ पर अगर मैं वो स्ट्रिंग पास कर दूंगा राइट, जो हमें ऊपर से मिल रहा था जो हमने देखा था राइट, अगर मैं वो यहाँ पर पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलता है, जो रिस्पांस मिलता है उससे आप इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स्ट जी को जो इस तरीके से नाम दे देता हूँ। अब ये जी में यहाँ पर कुछ मेथड होती है, g.get मैं कॉल करूँगा, और इस गेट में जो यहाँ पर क्वेरी परम्स थी उनको मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्वेरी परम्स में क्या था, मोड था, OOB कोड था राइट।
यहाँ पर API की सा, तो इसका नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं तो मोड दूंगा, आप देखेंगे कि मेरे को रिस्पॉन्स में जो मोड में जो वैल्यू था रीसेट पासवर्ड मिल जाएगा। वैसे अगर मुझे OOB कोड चाहिए था तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा हाँ OOB कोड, सॉरी यहाँ पर एक और OOB कोड, आप देख सकते हो OOB कोड यहाँ पर मिल गया, राइट। सो इस तरीके से आप हम लोगों को एक्सेस करना पड़ेगा ये क्वेरी परम। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को वो क्वेरी परम्स को एक्सेस करना पड़ेगा प्रॉप्स में जो ऑलरेडी हमें मिल रहा था यहाँ पर, राइट। प्रॉप्स लोकेशन सर्च, ओके, वो आपको पास करना पड़ेगा किसे, यहाँ पर न्यू URL सर्च परम्स में, उसमें वो पास कर देना पड़ेगा। वो आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, उस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट मेथड होता है, ओके। और उस गेट मेथड में जो आप यहाँ पर की पास करेंगे उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो क्वेरी पर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मोड एक की है, रीसेट उसका वैल्यू है, OOB कोड एक की है, ये उसका वैल्यू है, तो आपको इजीली मिल जाएगा, ओके। और आइए चले हम लोग अभी यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड में यहाँ पर अब चाहिए तो इसका प्रॉप्स ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पर मैं डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ, लोकेशन, ओके। और ये लोकेशन मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पर इस URL परम्स में, राइट। सो यहाँ पर ऑन सबमिट में मैं चाहिए तो कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर एक्सेस करता हूँ क्वेरी परम्स, इस तरीके से नाम यहाँ पर मैं दे दूँगा। यहाँ पर होगा न्यू URL सर्च परम्स, राइट। उसमें मुझे क्या पास करना है, हमने देखा यहाँ पर लोकेशन डॉट यहाँ पर उसका नाम क्या था, यहाँ पर लोकेशन डॉट सर्च, राइट। तो यहाँ पर लोकेशन डॉट सर्च मैंने पास कर दिया है। और मैं क्वेरी परम से एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, उस ऑब्जेक्ट में गेट मेथड होगा, तो वो मैं क्वेरी परम डॉट गेट, और उसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है कि यहाँ पर OOB कोड जो है वो मुझे चाहिए, राइट। वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पर पास करता हूँ इस तरीके से, राइट। सो अभी यहाँ पर OOB कोड मिल चुका है, ये मैं यहाँ पर रीसेट में पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं यहाँ पर, अभी वहाँ पर से ब्राउज़र में यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेंगे, ओके ओके। और यहाँ पर अभी एक नया पासवर्ड मैं इधर ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड का नाम मैं यहाँ पर दे दूँगा, यहाँ पासवर्ड मैंने दे दिया है। मैं रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड हो चुका है और इस वजह से उसने साइन अप में यहाँ पर रीडायरेक्ट किया मुझे, सॉरी लॉगिन पे मुझे रीडायरेक्ट किया। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ जो मेरा था, shebunify@gmail.com, और जो नया पासवर्ड था मैं यहाँ पर दे देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो लॉगिन यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है कि आप यहाँ पर ईमेल ऐड करते हैं, उसका फायरबेस पे रिक्वेस्ट जाता है, फायरबेस आपको ईमेल सेंड करता है और फाइनली आपको एक पर्टिकुलर राउट पे रिडायरेक्ट कर देता है जहाँ पर अपना पासवर्ड आप इजीली रीसेट कर सकते हैं, ओके ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कि यहाँ पर जो रिजॉल्वर हमने यूज़ किया, हमने एग्जैक्टली वही रिजॉल्वर यूज़ किया जो, ओके। सो कुछ यहाँ पर रिफैक्टरिंग कर लेते हैं, जैसे हम देख सकते हैं लॉगिन रिजॉल्वर ही हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी ईमेल था, इस वजह से हमें कुछ इश्यू यहाँ पर नहीं आया। बिकॉज वो रिजॉल्वर में आप देखेंगे लॉगिन रिजॉल्वर में हमें ऑलरेडी यहाँ पर पासवर्ड है, इस वजह से कोई इशू नहीं आया। तो आप उसको एग्जिस्टिंग जैसा है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि दोनों को आप अलग अलग स्कीमा यहाँ पर बना लें। और यहाँ पर आप एक भी उसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, resolver.js, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ईमेल को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ रीसेट पासवर्ड, ओके। और रीसेट पासवर्ड रिजॉल्वर यहाँ पर ऐड कर देते हैं और रीसेट पासवर्ड रिजॉल्वर जो है उसको मैं अपने कंपोनेंट में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन रिजॉल्वर किया था, वहाँ पर रीसेट रिजॉल्वर इंपोर्ट कर लेते हैं और रीसेट पासवर्ड रिजॉल्वर को यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है, ताकि वो एज इज चले। एक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व ये है कि अगर लेट सपोज OOB कोड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप लेट सपोज डायरेक्टली इस राउट पे अगर आ जाते हो, राइट, इस राउट पे अगर आप डायरेक्टली आ जाते हो, इस यहाँ पर इंपोर्ट में कुछ एक इशू हुआ है मेरे ख्याल से, ओके। रीसेट यहाँ पर जो राउट है वो रीसेट मैंने रीसेट रिजॉल्वर दिया, तो क्या मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ओके, तो अगर समझो मैं डायरेक्ट इस राउट पे यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको लॉग आउट हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं रीसेट इस तरीके से आता हूँ, तो क्या मुझे इस राउट पे आना चाहिए? क्या ये वैलिड राउट है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म तो रेंडर हो जाएगा, पर यहाँ आप देख सकते हैं OOB कोड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस राउट पे अगर आप आ भी गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप रीसेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप चाहिए तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देते हैं यूज़र को, बिकॉज एक वैलिड पाथ नहीं है यहाँ पर। इस राउट पे सिर्फ रीसेट पासवर्ड से डायरेक्टली आप नहीं आ सकते, इसके साथ साथ OOB कोड भी यहाँ पर हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे कंपोनेंट माउंट होगा हम लोग ये चेक करेंगे कि OOB कोड है या नहीं। अगर OOB कोड है तो इस राउट पे रहने देंगे, वरना उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो वैसे ही हम लोग यहाँ पर करते हैं कि इस यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट हुक इंपोर्ट यहाँ पर ऐड करते हैं, और ये यूज़ इफेक्ट हुक में यहाँ पर मैं एक एम्प्टी एरे दे देता हूँ, मतलब ये कि एक ही बार रन होगा जब ये माउंट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हम एक्सेस कर रहे थे ये मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ, किधर, यूज़ इफेक्ट हुक में, ओके। और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि OOB कोड है या नहीं, ओके। अगर OOB कोड यहाँ पर मुझे नहीं मिलता है, मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ हिस्ट्री डॉट पुश, और मैं उसको यहाँ पर लॉगिन पे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दूंगा, बिकॉज उसे यहाँ पर ये एक वैलिड राउट नहीं है, ओके। ऑलराइट, सो लेकिन आप देखें कि दो बार कोड रिपीटेड है, यहाँ पर भी कोड रिपीटेड है, वही सेम कोड यहाँ पर रिपीटेड है। तो आपको इसको एक फंक्शन में डाल के एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर वो एक तरीका हो सकता है यहाँ पर एक्सेस करने का। या फिर एक और ज़रिया भी है कि आप इसको रेफ में ऐड कर सकते हैं, ताकि इसको बार बार आपको इस तरीके से बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यूज़ रेफ हुक होता है, जिसमें अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे एक तरीके से स्टेट होता है वो, पर आप वो उसके चेंज होने से कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। जैसे यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर में अगर आप कोई स्टेट रखें और वो चेंज होगा तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। पर समटाइम्स हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कंपोनेंट लेवल पे एक्सेस चाहिए, पर अगर वो चेंज हो तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए। काइंड ऑफ एक ऐसा वेरिएबल है जो अक्रॉस हम कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, पर उसके वो एक स्टेट जैसा नहीं है कि उसके चेंज होने पर कंपोनेंट री रेंडर हो, वैसा नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ वो यूज रेफ हुक, वो भी, और इस तरीके से उसका नाम दे देते हैं, और होगा यूज़ रेफ हुक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ओके। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं नल दे देता हूँ, और यूज़ रेफ एक हुक है उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट से, ओके। और OOB कोड जो यहाँ पर है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इस पर डायरेक्टली हम असाइन नहीं करते हैं, इस तरीके से OOB कोड इस तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पर मुझे यहाँ पर डॉट करंट इस तरीके से देना होगा, ओके। वैसे हम लोग उस पर तभी उस पर असाइन कर पाएंगे, बिकॉज OOB जो है यूज़ रेफ जो रिटर्न करता है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर करंट प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरीके से आप उस पर ही असाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली OOB पे असाइन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो गेट हो रहा है उधर ही मैं इस तरीके से असाइन कर देता हूँ, ऐसे, ओके। और मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, और यहाँ पर OOB कोड डॉट करंट ही चेक करेंगे हम लोग, ओके। और यहाँ पर भी हम लोग जब पास कर रहे हैं तो OOB डॉट करंट ही हम लोग पास करेंगे, और तो ये चेक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि OOB करंट रहेगा कि नल हो सकता है, राइट, बिकॉज वो उसका यहाँ पर हो सकता है हमें ना मिले, राइट। पर अब देखिए कि जब ऑन माउंट ये हो रहा है तब हम लोग ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वो सिनेरियो क्या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर ऑन सबमिट अगर ट्रिगर हुआ है इसका मतलब ये है कि OOB कोड अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पर चेक रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर सेव करते हैं इसको, मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ प्रॉपरली, ऑलराइट। और यहाँ पर जो कैच एरर है जो बैकएंड से आ रहा है वही हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, एरर डॉट मैसेज, ओके, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, ओके। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरर है, इसको क्लोज करते हैं, ओके। शायद वो टेम्पररी था, ओके। और अगर मैं यहाँ पर रीसेट पासवर्ड राउट पे यहाँ पर आ जाता हूँ, ओके, अब देख सकते हैं डायरेक्टली वो मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पे आते हैं, यहाँ पर मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, कॉम रीसेट पासवर्ड। यहाँ पर अभी होपफुली यहाँ पर ईमेल आ गया होगा, ओके, एक नया ईमेल आया है, ओके। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रीसेट पासवर्ड राउट पे यहाँ पर आया है। अब देख सकते हैं कि अब वो यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर उसे OOB कोड मिला,
और यहाँ पर मैं एक नया पासवर्ड इधर ऐड कर देता हूँ। ओके, रीसेट पासवर्ड यहाँ पर रीसेट हो चुका। मैं यहाँ पर अभी लॉगिन करता हूँ 5@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं और आप देख सकते हैं लॉगिन यहाँ पर हो चुका। ग्रेट। सो आई थिंक यहाँ पर अभी वो पूरा जो फ्लो था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लॉगिन है, साइन अप है, हम लोग यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड और रीसेट का जो फ्लो है वो भी यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड का जो पूरा फ्लो है वो यहाँ पर इस सीरीज में कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय एवरीवन एंड स्टे सेफ।